गुड मॉर्निंग। देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर, यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आपका फिगर दिए हुए है क्वेश्चन नंबर 3 में। ए बी सी डी कह रहा है क्वेश्चन में। इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangle on the same base BC। सेम बेस BC पे दो ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? एक ABC और एक है DBC। ओके, टू ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस DBC। BC बेस पे एक ABC ट्रायंगल है और DBC दोनों का बेस BC है। ओके, triangle ABC and DBC are two triangle on the same base BC if AD intersect BC at O। कह रहा है कि AD जो है BC को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। so that area of triangle ABC by area of triangle DBC is equal to AO by DO। ऐसे करके इसको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखेंगे यहाँ पे पहले इसका गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन है टू ट्रायंगल ABC and DBC are on the same base BC, है ना। दो ट्रायंगल है ABC और DBC, एक ही बेस BC पे हैं। एंड AD intersect BC at the point O पे इंटरसेक्ट करता है। गिवन है ये। देखिए टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। ओके, है ना। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा AO बाई DO होगा। ओके, ये प्रूफ करना। यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जब ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिखना हो तो दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर होना चाहिए कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC सिमिलर होगा तभी इसके रेशियो को लिख पाएंगे। यहाँ पे ABC है और DBC है। इस दोनों ट्रायंगल के सिमिलर तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बट कंस्ट्रक्शन से एरिया तो जरूर निकाल सकते हैं। यहां से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। आप सिमिलर करने का कोशिश करेंगे। अगर सिमिलर होता है तो दैट्स ओके। अगर सिमिलर हो भी जाता है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर अगर कर भी पाते हैं तो ये AO और DO का रेशियो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि AO और DO से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को सिमिलर आप नहीं कर पा रहे हैं विदाउट कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहां से A से BC पर AM परपेंडिकुलर डालेंगे और D से BC पर DN परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे यहाँ पे AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। ओके, AN BC पे परपेंडिकुलर है और DN भी BC पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ यहां से करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, जिस तरह से हमने थ्योरम को प्रूव किया था। ओके, 1/2 इंटू बेस। 1/2 इंटू बेस क्या है? जिस पे परपेंडिकुलर है BC पे, तो BC। और हाइट क्या है ABC ट्रायंगल के लिए? हाइट है AM। ओके, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस इसका
बेस यहाँ पे DN बेस होगा। अब ये ट्राइंगल लिए है, नीचे वाला ट्राइंगल DBC, तो अब बेस क्या होगा DN, और हाइट क्या, सॉरी बेस होगा BC, BC बेस होगा, और हाइट क्या होगा DN, है ना। अपने को निकालना क्या है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया तो आ गया, अब इसको रेशियो में कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC दाल भात चोखा इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AM बाई 1/2 इंटू BC इंटू DN। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC है। ABC का जो एरिया आया उसको लिखें और DBC का जो एरिया आया उसको लिखें। यहाँ पे 1/2 से 1/2, BC से BC कैंसिल, AM बाई DN। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या आया यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे AM बाई DN, AM बाई DN। बट यहाँ पे लाना क्या है, AO बाई DO, AO ये लाना है AO बाई DO, ओके ना। यहाँ पे आया क्या AM बाई DN। अब AM और AO को रिलेट करेंगे इस दोनों को, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है AMO, ओके। और DO और AN को रिलेट करेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है DNO। तो बस इसी ट्रायंगल को हम देखेंगे, क्योंकि आया ये है, लाना ये है ना। तो जो आया है और जो लाना है दोनों को रिलेट करेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, इस दोनों ट्रायंगल में, है ना, AMO और DNO, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, एंगल DNO क्यों, इच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। और देखें यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, एंगल DON क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो यहाँ पे ये दो, इस ट्रायंगल का दो एंगल और इस ट्रायंगल का ये दो एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, किस रूल से, बाई एंगल रूल, ओके। दोनों ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, किस रूल से, बाई एंगल रूल से। दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे यहाँ पे, AM बाई DN इज इक्वल टू MO बाई NO इज इक्वल टू AO बाई DO। कैसे, CPST क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा CPST, ओके। इतना हमने लाया, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे, हम मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मानते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड है, ओके। अब देखिए यहाँ पे AM बाई DN के प्लेस पे हम AO बाई DO तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी जस्ट इसको प्रूफ करके हमने लाया। यहाँ पे AM बाई DN के प्लेस पे हम AO बाई DO तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, अगेन दाल भात चोखा
AM/DN के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AO/DO, और यही प्रूव करने को है, यहाँ पे ये प्रूव होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और कह रहा है कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दो सिमिलर ट्राइंगल है और उसका एरिया आपस में इक्वल है, देन उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है यहाँ पे DEF। ओके, दो ट्राइंगल है, लिखेंगे लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, है ना। यहां पे टू प्रूफ क्या करने को है, टू प्रूफ करने को है। इसको और भी बेहतर से करके लिख सकते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है, गिवन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, है ना। टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, है ना। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। यहां से प्रूफ करेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, ये गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB बाई DF DE, AB बाई DE दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई EF दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई DF दी होल स्क्वायर। ओके, क्यों, थ्योरम 6.5 का थ्योरम 6.6 ओके, थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। थ्योरम 6.6 क्या कह रहा था, थ्योरम 6.6 कह रहा था इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल आर रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, है ना। कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ओके, तो थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे। आगे यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल के एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। इसको यहां पे लिखेंगे और भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, ये भी गिवन में है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे बट ट्रायंगल ABC इज इक्वल, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या है, गिवन है। ओके, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई DEF के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ABC ही लिखेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, यहां पे इसको हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं,
तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखा। डीईएफ के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी, क्योंकि गिवन में ही है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है आपस में इक्वल है। आगे के प्रोसेस को उसी तरह लिखते हैं, ए बी स्क्वायर बाई डीई स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं कि फिर से एक बार नहीं लिखना पड़े। बीसी, या फिर ऐसे ही रहने दें, बीसी बाई डी एफ दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी, बीसी बाई ई एफ, नॉट डी एफ, ई एफ, ए सी बाई डी एफ दी होल स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाइज ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ दी होल स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाइज यहाँ पे इससे इसको सब तो आपस में इक्वल है, 1 इज इक्वल टू ये सारा आपस में इक्वल है टोटल। तो इस दोनों को एक बार, इस दोनों को एक बार, इस दोनों को एक बार रिलेट करते हैं। तो इस दोनों को एक बार रिलेट करेंगे, यह ए बी बाई डी ई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू 1। देयरफॉर नीचे इसके दिखेगा, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी ई। ओके, यहाँ पे एक बार फिर से समझेंगे, इस 1 को एक बार इससे रिलेट करेंगे, फिर 1 को एक बार इससे रिलेट करेंगे, फिर 1 को एक बार इससे रिलेट करेंगे, इसलिए कि तीनों तो आपस में, चारों पार्ट आपस में इक्वल ही हैं, तो सबके इक्वल में 1 है। तो यहाँ पे इसके इक्वल में 1 को किए, स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट 1 होगा, और रूट 1 का वैल्यू जो होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, ए बी इज इक्वल टू डी। सिमिलरली अब फिर BC को 1 से रिलेट करेंगे, BC बाई डी एफ दी होल स्क्वायर को 1 से रिलेट करेंगे, तो स्क्वायर आएगा इधर तो रूट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू ई एफ, ओके, एंड AC इज इक्वल टू डी एफ। सेम प्रोसेस, फिर इसे इसको रिलेट करेंगे तो स्क्वायर आएगा तो रूट आएगा, रूट 1 का वैल्यू 1 होगा, AC बाई डी एफ इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल आ गया, ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ओके, फिर से ए सी इज इक्वल टू डी एफ लिखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंड ट्रायंगल DEF, इस दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF, जस्ट प्रूव्ड। ओके, इसको तो जस्ट प्रूव्ड किया है अभी कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, किस रूल से, बाई साइड 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 रूल। ओके, यही तो प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा, तब तक के लिए ओके।